हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा नाम है असद खान और स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फार्मेसी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, डोजेस फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी एज अ करियर। तो आइए देखते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि फार्मेसी क्या है। जब फार्मेसी समझेंगे तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग फार्मेसी। The word pharmacy is come from Greek word pharmakon which mean drug or medicine। यानी फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसन। सो इट इज द आर्ट एंड साइंस है ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, ड्रग को प्रिपेयरिंग और डिस्पेंसिंग करने के लिए। इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द हेल्थ प्रोफेशन लिंकिंग हेल्थ एंड केमिकल साइंस टुगेदर इज कॉल्ड फार्मेसी। इसका मेन पर्पस जो होता है वो इंश्योर द सेफ्टी एंड इफिशियंसी ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग, ड्रग को सेफ और इफिशियंसी रखने के लिए। आइए देखते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो आइए समझते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो हम सबसे पहले से शुरू करते हैं, मतलब स्टार्टिंग कहां से हुई। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटल was well developed and practiced in India in BC 226 during the period of Great Ashoka। मतलब कि ग्रेट अशोका के पीरियड से BC 226 मतलब बहुत पुराना टाइम हो गया, ग्रेट अशोका के टाइम की बात है। यानी इंडिया में हॉस्पिटल की डेवलप एंड प्रैक्टिस्ड ग्रेट अशोका के टाइम से की जाती है। हॉस्पिटल एक्टिविटी इन इंडिया involve the treating disease like piles, jaundice, dropsy, TB, etc. It discovered in Tamil Nadu in 900 AD। यानी कि जो हॉस्पिटल एक्टिविटी है इंडिया की इन्वॉल्व है इन ट्रीटिंग, डिजीज को ट्रीट करने के लिए, लाइक जैसे कि पाइल्स हो गया, जॉइंडिस हो गया, ड्रोसी हो गया, टीबी, ईटीसी, ऐसी कई सारी डिजीज को जो है ट्रीट किया जाता है। इसको डिस्कवर्ड करा गया था तमिलनाडु में, इसको तमिलनाडु में डिस्कवर्ड करा गया था 900 एडी में। उसके बाद देखते हैं द पैटर्न ऑफ चरखा फॉर ट्रीटिंग डिजीज वाज फॉलोड बाय ऑल मेडिकल वर्क इन 1000 एडी। यानी कि जो चरखा का पैटर्न था डिजीज को ट्रीट करने के लिए फॉलो किया जाता था मेडिकल वर्क में 1000 एडी के टाइम पे। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड और ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम इन आयुर्वेदा। जो आयुर्वेदा है वो वर्ल्ड का पहला और ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम है। आयुर्वेदा जो है वो वर्ल्ड का पहला और ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम है। चरखा इज कॉल्ड फादर ऑफ आयुर्वेदा। यानी कि जो चरखा है वो आयुर्वेदा के फादर हैं, आयुर्वेदा के जनक माने जाते हैं। ये बात लिख लीजिए, ये कभी कभी शॉर्ट 2 नंबर में भी आ जाता है। उसके बाद देखते हैं इन 1500 सेंचुरी इंडियन ड्रग एंड हर्ब्स इन्फ्लुएंस यूरोप। यानी कि यह पहले 1500 सेंचुरी में यूरोप ने इंडिया से यह सब कुछ सीखा था। इन 1664 द फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल वाज इस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई। यानी कि जो फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल था वो 1664 में चेन्नई में खोला गया। उसके बाद आइए देखते हैं रिलेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। यानी कि फार्मेसी एजुकेशन का रिलेशन। द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कम इन इंडिया अलोंग विद ब्रिटिश ट्रेडर, देन इट गेट पॉपुलर इन 19th सेंचुरी। यानी एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम जो है वो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश व्यापारियों के साथ में भारत में आया था और पॉपुलर हो गया था। इसको बहुत ही आसान भाषा में इसी तरीके से अपने तरीके से लिख देना। लंदन फार्माकोपिया बिकम अवेलेबल इन इंडिया
इन 1824 इन द फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी वर्जन, यानी कि लंदन फार्माकोपिया जो है वो 1824 में हिंदुस्तानी वर्जन के रूप में इंडिया में अवेलेबल हो गया था। द गोवा मेडिकल कॉलेज वाज स्टार्टेड इन 1840 एट पंजिम गोवा। जो गोवा मेडिकल कॉलेज था वो 1840 में स्टार्ट किया गया था पंजिम गोवा में। 1843 लंदन फार्माकोपिया मेड अवेलेबल इन हिंदी एंड बंगाली, यानी कि 1843 में लंदन फार्माकोपिया हिंदी और बंगाली में अवेलेबल कराया गया था। 1864 बंगाल फार्माकोपिया, 1864 में फर्स्ट बंगाल फार्माकोपिया जो है वो 1864 में, जो ये लंदन फार्माकोपिया इसी को मॉडिफाइड करके बंगाल फार्माकोपिया में लाया गया था। उसके बाद 1874 रेगुलर 2 ईयर कोर्स फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वाज स्टार्टेड इन एमएमसी, यानी कि जो 2 साल का कोर्स है वो स्टार्ट किया गया था केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा के लिए एमएमसी में स्टार्ट किया गया था। तो 1935 द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी विद एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड यूनाइटेड प्रोविंसेस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, यानी यूपीपीए, विच इन 1936 रिप्लेस्ड नेम विद इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन आईपीए। मतलब पहली फार्मास्यूटिकल सोसाइटी जो है, पहली फार्मास्यूटिकल सोसाइटी 1935 में ओपन की गई, जिसका नाम यूपीपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोविजन्स फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन रखा गया था। और जस्ट 1 साल बाद, तुरंत 1 साल के बाद इसका नाम बदलकर इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन रख दिया गया। 1937 और 38 प्रोफेसर एमएल स्वरूप, यानी कि महादेव लाल स्वरूप, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, इंडियन फार्मेसी के जनक माना जाता है इनको, स्टार्ट रेगुलर डिग्री कोर्स। इन्होंने रेगुलर डिग्री कोर्स स्टार्ट किया बी फार्म एट बीएचयू, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1940 में सुभद्रा कुमार पत्नी, यानी कि फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट, जिन्होंने पहला फार्मेसी ग्रेजुएट किया था, प्रोफेसर एमएल स्वरूप स्टार्टेड एम फार्म इन बीएचयू। 1940 में ही जो है प्रोफेसर महादेवलाल स्वरूप ने एम फार्मा भी स्टार्ट कर दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उसके बाद देखते हैं 1943 गोरख प्रसाद श्रीवास्तव फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट, जिन्होंने पहला पोस्ट ग्रेजुएट करा था, इन्होंने 1943 में करा था फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद देखते हैं 1948 फार्मेसी एक्ट इस्टेब्लिश्ड, 1948 में पहला फार्मेसी एक्ट बनाया गया। उसके बाद में देखते हैं 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि 1949 में पीसीआई बनाया गया, पीसीआई जिसके अकॉर्डिंग आज हमारे कॉलेज वगैरह चल रहे हैं, वही पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। 1953 फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन वाज फॉर्म्ड एंड स्टार्टेड डी फार्मा, यानी कि 1953 में पहली एजुकेशन रेगुलेशन जो थी वो 1953 में बनाई गई थी, डी फार्मा की शुरुआत की गई उसके बाद में देखते हैं 1955 में द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि 1955 में फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया लॉन्च किया गया। उसके बाद 1951 द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि नाइपर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन मोहाली विद डॉक्टर सीएल कौल एज फर्स्ट डायरेक्टर। उसके बाद हम समझते हैं कि इंडिया में फार्मेसी कोर्स कौन कौन से चल रहे हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा, ये हमारा 2 इयर्स का होता है, 2 इयर्स का होता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा, ये पहले हमारा 3 इयर्स का होता था, अब हमारा 4 इयर्स का होता है। मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्मा, ये हमारा 2 इयर्स का होता है, ये मास्टर डिग्री होती है पोस्ट ग्रेजुएट। मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी एम एस फार्मा, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी एम टेक फार्मा,
डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म डी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी यानी कि पीएचडी। आइए अब हम लोग देखते हैं फार्मेसी एज अ करियर, यानी कि फार्मेसी का क्या करियर है। अ करियर इन फार्मेसी इज वन ऑफ द बेस्ट करियर। फार्मेसी जो है वो बेस्ट करियर है अक्रॉस द वर्ल्ड। फार्मेसी इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ, ये पार्ट हेल्थ का पार्ट है। केयर सर्विस विच कंप्लीट डील विद द ड्रग। इसको हम इसी तरीके से हेडिंग डालेंगे पहले, और ये लिखने के बाद इसको हम फिर ग्राफ बना के लिखेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारा फार्मेसी एज अ करियर। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। तो देख लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा क्या क्या आता है। ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, फार्मासिस्ट रोल इन वर्जन गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, जैसे कि लाइक आरआरबी हो गया, गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल में हो गया, ईएसआईसी हो गया, डिफेंस ईटीसी वगैरह और भी होते हैं इसमें। एकेडमिक में देख लेते हैं हम क्या होता है, टीचिंग स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ। हमारा आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्री, एकेडमिक एंड अदर। तो इंडस्ट्री में हमारा क्या होता है, R&D, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, वॉर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल, QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, QA, DRA, सेल्स एंड मार्केटिंग। एकेडमिक में देखते हैं, एकेडमिक में हमारा आ जाएगा टीचिंग, टीच करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएशन प्रोफेशन होता है और प्रोफेसर होता है। सपोर्टिंग स्टाफ में हमारा जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, स्टोर इंचेंज हो गया। अदर में क्या हमारा मेडिकल कंटेंट राइटर हो गया और फार्मा भी विजिलेंस हो गया। बिजनेस में हम देखेंगे, बिजनेस में हमारा देख लीजिए रिटेल शॉप हो गया, होलसेल हो गया, एनालिटिकल टेस्ट लैब हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टेप। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टेप यानी कि जैसे CMO, CRO, एजुकेशनल सेटअप में आ जाएगा इंस्टीट्यूट, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर्स, ETC। इस तरीके से जो है इसको हम डिवाइड करेंगे। अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, इसलिए इस तरीके से बिल्कुल आप लिख दें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए।